शाहू जी का साथ देके बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। रजनी काकी, नारू काका, रजनी काकी, नारू काका। आई दिन चढ़ाया और अभी तक कोई काम पर नहीं आया। मैं भी वही सोच रही थी बियो, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। पता है इतने दिनों के बाद घर लौटने के बाद भी ऐसा लगता है कि अपना घर सराय जैसा हो गया। सब खत्म होने को आया है, तेल, अनाज, नमक, सब्जी, और सब्जी वाला तो गुजरा भी नहीं अभी तक यहाँ से। आई अब मेरा छोटा पेट कैसे भरेगा? थप्पड़ से। ए मेरे दूध के दांत देखिए ना, फिर से काट लूंगी। यो बस। आई तो चिंतित मत हो, हम बाजार जाकर सामान ले आते हैं और लौटते समय रजनी काकी और नारू काका के घर होते हुए आएंगे। बरा तू इधर आ, बैठ। कंकड़ निकाल, देख लवकर ये रे। हो ठीक से कर। बालाजी, आपकी वीरता और नीति कुशलता की बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं हम, किंतु आपसे मिलने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हो रहा है। बोला क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं महाराज जी। उत्तम। हम तो पीढ़ियों से राजाओं को धन देते आए हैं। तुम्ही सांगा, आपको कितने धन की आवश्यकता है? 50 सहस्त्र शिवराय। 50 सहस्त्र? इतना धन? हो बड़ा जी, ये इतनी पूंजी किस लिए चाहिए आपको? शस्त्रों के लिए, सिंहासन के लिए जो युद्ध होने वाला है उसमें अपने पक्ष, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप युद्ध में हमसे सहायता मांगने आए हैं? लक्षात ठेवा, हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर महाराज जी, आपने कहा था राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको धन की आवश्यकता है। हमने आपसे कहा था कि राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं। आणि नव निर्माण पुराने को तोड़कर ही आरंभ होता है। विनाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है। ये सोच एक सिपाही की हो सकती है, एक व्यापारी की नहीं। क्षमा करें। बाजी, बाजी! ये क्या कर रहे हो? बाजी छोड़ो उन्हें! क्षमा चाहूंगा काका, बस यही समझाना था कि जब अपनों पर संकट आते हैं
तो सैनिक और व्यापारी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और इस समय हमारी मातृभूमि पर संकट है। इस समय हर हाथ को हथियार उठाना पड़ेगा। आपका पुत्र आपके नियंत्रण से बाहर है बालाजी। हमने गुड़ी पाड़वा में भी देखा था। ये केवल उपद्रवी नहीं, झूठा और बेईमान भी है। बाजी, इकडे ये। हम अपने पुत्र की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। बस, बहुत हुआ बालाजी। ये आपका पुत्र सही बात भी गलत तरीके से समझाता है। यदि आपको तारा रानी साहब ने नहीं भेजा होता तो इसकी नासमझी की बहुत बड़ी सजा पाते आप। कदाचित आपसे भूल हुई है माँ जी। हम यहां तारा रानी साहब के लिए नहीं, शाहू जी के लिए आए हैं। अब हम राजे को नहीं, शाहू जी को अपना राजा मानते हैं। काका थोड़ा तेल देना। इस गांव में देशद्रोहियों को तेल तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। देशद्रोही किसको बोला? तेरे बाप को। मेरे बाबा देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो तू है। तूने नासिर का साथ दिया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। और देशद्रोह कोई भूल नहीं है, वो एक पाप है। और देशद्रोही के कमाई पर पलने वाला परिवार पाप में भागीदार है। पकड़ो इस देशद्रोही के पुत्र को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कैसी बात कर रहे हैं बालाजी? तारा रानी साहब की वीरता, उनकी देशभक्ति को भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं आप? क्या औरंगजेब का आतंक और मराठी साम्राज्य के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वो केवल तारा रानी साहब थी। तब कहां थे आपके शाहू जी? सूर्य पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जाता कि वो रात भर कहां था। रात लंबी थी, पर अब आकाश में एक नया सूर्य उग रहा है, शाहू जी के रूप में। विरोध नहीं, उनका स्वागत कीजिए मां जी। शाहू जी तब औरंगजेब की कैद में थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर अब वो स्वतंत्र है, यानी उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी संभाजी का रक्त दौड़ रहा है, जिनका साथ आपके पूर्वजों ने भी दिया था। यानी स्वर्गीय महाराज राजा राम जी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात सिंहासन पर शाहू जी बैठे। नहीं, नहीं। अपने मृत्युशैया पर राजा राम साहब ने राजे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये सत्य नहीं है। महाराज राजा राम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात शाहू जी ही सिंहासन पर बैठेंगे, पर तारा रानी साहब ने राजे के नाम की घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी साहब झूठ क्यों बोलेंगी? देश की भलाई के लिए हो। शाहू जी कैद में थे, यानी सिंहासन को एक राजा की आवश्यकता थी। रानी साहब ने जो कुछ किया महाराज जी, मराठी साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आपकी इन बातों पर विश्वास क्यों करें? आप तो हमारे लिए अजनबी हैं।
किंतु रानी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। सेनापति धनाजी जाधव से ज्यादा तो नहीं। धनाजी भी शाहू जी का साथ दे रहे हैं तो कोई बात तो अवश्य होगी। मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जल की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पानी, मिट्टी पर गिरे तो अमृत। शाहू जी भी इस जल की बूंद की तरह है जो हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो अमृत बन जाएगी। यदि मराठी साम्राज्य के इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है महाज जी, तो जल की इस बूंद को मिट्टी तक पहुंचने दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल आपस में लड़कर अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। आजम ने कमबख्श की हत्या कर दी है, अब वो मुआजम से युद्ध करेगा। और हमें इस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है जो मुगलों को हमारी इस मातृभूमि से दूर कर दे। बरोबर बरोबर बालाजी, और ऐसा राजा है हमारे राजे। गुड़ी पड़वा के समारोह में हमने उनके तलवार का जौहर देखा है। बालाजी, शास्त्रों में राजा के 4 गुण लिखे हैं। उसकी तलवार में धार हो, मन से वो उदार हो, भुजाओं में शक्ति हो और सेना की स्वामी भक्ति हो। और यदि ये 4 गुण हमारे राजे में हैं, तो हम शाहू जी का साथ क्यों दें? बालाजी, आप भले ही तारा रानी साहब की महानता को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करें, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बालाजी, यही बेहतर होगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से चले जाएं, इससे पहले कि हम आपको बंदी बना दें। चले जाइए यहां से, किसी को इस बात का पता न चले कि हमारे घर हमसे मिलने एक देशद्रोही आया था। मेरे बाबा ने शाहू जी का साथ दिया है, क्योंकि शाहू जी महाराज सही हैं। गुरुजी ने तो पहले ही कहा था, इसका परिवार एक दिन इस गांव के नाम पर कलंक लगाएगा। और आज वो दिन है, इसके परिवार ने हमारे गांव के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले हमारा गांव देशभक्तों का गांव कहलाता था, पर आज ये मराठी साम्राज्य के सबसे बड़े देशद्रोही का गांव है। और इस बात का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बालाजी ने पूरे गांव का नाम कलंकित किया है। आज वही कालिख इसके मुंह पे मली जाएगी। ये तो अपमान का प्रारंभ है पंत जी। आप देखते जाइए इस देशद्रोही परिवार का मैं क्या हाल करता हूं। आप जो देश के लिए कर रहे हैं
का फल आपको अवश्य मिलेगा। राजकीय गुरुकुल के मुख्य आचार्य के लिए आपका नाम हम भेज रहे हैं। आप जैसा शिक्षक ही इस देश को सही राह दिखा सकता है। मेरे बाबा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाने का प्रयास करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? यदि राजे इतने वीर और उदार हैं, तो वो शाहू जी को सातारा में आने से रोकना क्यों चाहते थे? शाहू जी कोई सैनिक अभियान नहीं कर रहे थे कि उन्हें बंदी बनाने के लिए मेरे बाबा और धाना जी को भेजा गया। राजे ने मेरी आई और मेरे छोटे भाई बहनों को बंदी बनाकर मेरे बाबा पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जो वाकई में वीर होते हैं वो निर्बल को ढाल बनाकर बाहर नहीं करते काका। और सरदारों की स्वामी भक्ति राजे ने कमाई नहीं, खरीदी थी। बस बालाजी, आपका यह पुत्र तारा रानी साहब पर एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है जो असत्य है। तारा रानी साहब ऐसा क्यों करेंगी? उनके इरादे लोहे के और मन सोने का है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो, बरोबर है। रानी साहब ने ऐसा किया भी नहीं है। ये सब तो स्वयं राजे कर रहे हैं। सत्ता का चरित्र अग्नि जैसा होता है। अग्नि नियंत्रण में हो तो दीपक की लौ, और नियंत्रण से बाहर जाए तो जंगल की आग। महाजी, अब ये आग रानी साहब के नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। इससे पहले कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य इस आग में जल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम बाजी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पति से ऐसे बात करने का? तुम्हारे जैसे हिंसक और लड़ाकू बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी अपने बाबा को लो और इस घर से बाहर निकलो। आत्ताच निघा। चल बाजी। ये झूठ है। मैं हिंसक नहीं हूँ, आप झूठी हैं। हमारी आई को झूठी कहने वाले? झूठी हमारी आई नहीं, तुम हो। तुमने गुड़ी पाड़वा के दिन भी सबसे झूठ कहा था। काशी, तुमने हमें वचन दिया था तुम किसी के भी सामने ये सत्य नहीं बोलोगी। बाबा, हमने आज तक आपको और आई को ये सत्य नहीं बताया कि गुड़ी पाड़वा के दिन महाराज नहीं, उनका श्रीस्त्राण पहनकर ये लड़ा था। किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। बाजी, हमारे पुत्र का कहने का तरीका टेढ़ा सही, पर बात एकदम सीधी है। अपने स्थान पर किसी और को लड़ाने वाला राजा ना तो योग्य हो सकता है और ना ही वीर। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, और अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा।
जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, पर अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? दूसरे की विजय को अपनी विजय बना लेना वीरता नहीं होती काका। यदि देश की बागडोर एक कमजोर के हाथ में आ जाए तो देश का पतन हो जाता है, और यदि देश का पतन हो गया तो कोई परिवार सुरक्षित नहीं बचेगा, ना आपका ना हमारा। काशी, आईकडे जा बाळा. अच्छा हुआ काशी, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सत्य तुमने हमें कह दिया, और सत्य क्या है इसका पता चल ही गया है। तो बालाजी, मैं आपका और शाहू जी का साथ देने के लिए तैयार हूं। बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, यावर चर्चा नहीं। चल काशी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। काफी समय हो गया भीऊ, चिमना क्यों नहीं आया अभी तक? आई तो यही रुक, हम देख कर आते हैं। भाऊ! चिमना? चिमना? ये क्या हुआ? ये तेरे पिता देशद्रोही है, हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। बोलेगा? बोल चिमना। हाँ गोट्या, तू तो बोल, काय झालंय? सांग ना गोट्या भाऊ। ईशू तू तो बोल, मुझे कोई कुछ बताएगा? इधर आ, मुझे कोई कुछ बताएगा? हाँ सांगेल का कोणी? ये पकड़। व्यू सुनो 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 सुनो, गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि महाराज और तारा रानी साहब के विरुद्ध जाकर बालाजी ने देशद्रोह किया है, जिसके दंड स्वरूप ये गांव बालाजी और उनके पूरे परिवार का बहिष्कार करता है। आज से, अभी से बालाजी और उनके पूरे परिवार का इस गांव से दाना पानी बंद, और जो भी उनकी सहायता करते हुए पाया गया उसे भी इस दंड का भागीदार होना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे आपने कहा था वैसे ही होगा। बाबा,
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम शाहू जी से मिलने जा रहे हैं। जिसके मन में सत्य और साहस हो, संसार को उसका मनचाहा करना ही पड़ता है। मेरे बाबा को जाने दो। पहले उधर तो देख लो। क्या चाहिए तुम्हें? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें? बस इन संदूकों में जो आप खजाना लेके जा रहे हो वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। चाहो तो संदूक ले लो। संदूक में खजाना नहीं है, गरीबों को दान देने के लिए कुछ वस्त्र है बस। अच्छा, देखते हैं। सारे संदूक खोल कर देख लो। कुछ नहीं है इसमें। खजाना कहाँ है? खजाना सही जगह पहुंच चुका है। तुम्हारे पास 2 ही मार्ग हैं, या तो तुम और हम बिना संघर्ष किए एक दूसरे को जाने का रास्ता दें, या फिर तुम और हम तलवार की धार पर ऐसे ही बैठकर हमारी सेना की दूसरी टुकड़ी के आने की प्रतीक्षा करें। उस टुकड़ी के आने के बाद हम तुमसे रास्ता नहीं मांगेंगे, तुम्हारा सर मांगेंगे। सोच लो, तुम्हें रास्ता देना है या सर? भागो! बाबा, हमारी दूसरी कौन सी टुकड़ी है? उस लुटेरे के चेहरे के सूक्ष्म भावों को देखकर हम समझ गए थे कि वो असमंजस में है। हमने तीर अंधेरे में चलाया और निशाना सही जगह लग गया। सेना की कोई टुकड़ी नहीं आने वाली बाजी। और खजाना कहाँ है? महाराज जी कभी भी अपना धन प्रचलित मार्ग से नहीं भेजते। हम तो मात्र लुटेरों को भ्रम में रखने के लिए हैं। धन तो दूसरे मार्ग से आपसे पहले शाहू जी तक पहुंच जाएगा। पर बाबा, इन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि हम जो धन लेकर जाएंगे वो इसी मार्ग से लेकर जाएंगे? क्या ये संभव है कि किसी ने हमारी सूचना इन्हें दी हो? वो संभव है, पर निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पहला वार खाली गया है, लेकिन आपने जैसा कहा है अगला वार शाहू जी पे ही होगा और वो खाली नहीं जाएगा। हमें अब तक विश्वास नहीं हो कि आप बालाजी जैसे व्यक्ति की बातों में आ गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। व्यापार में व्यक्ति का नहीं लाभ का सम्मान होता है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपने घाटे का सौदा किया है तो आपका क्या सम्मान रह जाएगा। और जब ये बात फैलेगी कि आपने अपना धन सेना और हथियारों के लिए दिया है तो समाज में हमारे पास भी कोई नहीं बैठेगा। अरे काशी के लिए हम बड़े बड़े व्यापारी और साहूकार खानदान में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उसका रिश्ता कैसे होगा? आप उगाच परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता ऐसा नहीं होगा? आप स्वयं तो व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। क्या समाज में हमें उठना बैठना पड़ता है? आपके इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी ये हम अच्छे से जानते हैं।
काशी तो फिर भी सयानी है, लेकिन कृष्णा तो बहुत छोटा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके इस निर्णय ने उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर दिया। अरे रानी साहब, जब उनको पता चलेगा कि आप शाहू जी का साथ दे रहे तो अभी हम पर कृपा बरस रही है, तब कहर बरसेगा, पूरे समाज में हमारा बहिष्कार हो जाएगा। आपको हमसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आप सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रही हैं, लेकिन हमने पूरे देश के हित में सोचा है। आपको ये सौदा घाटे का लगता है ना, लेकिन हमारा सारा धन ही क्या, हमारा सारा जीवन देकर भी यदि हम देश को बचा पाए तो हम समझेंगे कि ये सौदा सस्ता पड़ा। अन्नदाता पाक करता तथा भोक्ता सुखी भव। जब से वो बाजी का बच्चा गया तब से ही आई क्रोध में है। हमें संदेह है उस वानर सैनिक के कारण ही आई बाबा में लड़ाई हो रही है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। काशी, खीर खा लो। नहीं नंदिनी, माझं मन नहीं है। अपने आई बाबा के झगड़े को लेकर परेशान हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते रहते हैं ना। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम भी अपने पति के साथ ऐसे ही झगड़ोगी। यदि विवाह के बाद लोग ऐसे लड़ते हैं तो हमें विवाह नहीं करना, कदीच नहीं। किसी सुंदर सलोने राजकुमार का रिश्ता आने दो, मग बगोया। राजकुमार हो या काला चोर, हमें विवाह नहीं करना तो नहीं करना। हम अपना घर छोड़कर ससुराल नहीं जाएंगे, समझ लो। शस्त्र चलाना कोई भी गुरु सिखा सकता है, पर इस संसार में कोई भी गुरु वीरता नहीं सिखा सकता। ये वो भाव है जो मात्र एक माँ अपने बच्चे में बो सकती है। माता यदि कौशल्या हो तो हर बालक में राम छुपे होते हैं। औरंगजेब की कैद में जब हम शस्त्र विद्या नहीं सीख पाते थे तो हमारी आई साहिब हमें सुलेख लिखना सिखाती थी। उनका ये मानना है कि एक बार अगर हाथ कलम साध लें तो समय आने पर तलवार भी साध लेंगे। किसी के हस्तलेख से उसकी तलवारबाजी का अनुमान लगाया जा सकता है। मात्र हमारी आई ने ही नहीं, इस देश की हर मां ने बलिदान दिए हैं। ऐसे बलिदानी माओं की संतान इस देश के लिए अपने प्राण देने में पीछे कैसे रह सकती है? महाज जी से जो संपदा हमें प्राप्त हुई है उसमें से आधी सेना और हथियारों पे खर्च होगी, और आधी इस राष्ट्र के विकास और निर्माण में। हम प्रजा को ये बताना चाहते हैं कि हम मात्र वादे ही नहीं, इरादे भी लेकर आए हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है: अनुभव, हौसला यानी जुनून। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, यानी जुनून आपसे वो करवा जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो कि आप कर सकते हैं। अजी देशद्रोही, उसके बाबा देशद्रोही, तो फिर इस गांव में देशभक्त कौन है? सांगा ना। मुगलों के बारूद से इस गांव को बचाने वाला, एक बार नहीं बल्कि कई बार नासिर की नाक जमीन पर रगड़ने वाला, अजिंक्य तारा की रक्षा करने वाला,
दौलताबाद में मुगलों को पराजित करने वाले बाजी और काका देशभक्त नहीं है तो फिर संसार में कोई देशभक्त नहीं है। काकू, वो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं और आप शांत बैठी हैं। काकू, आप वीर भी और विद्वान भी, आप जाकर गांव वालों को समझाती क्यों नहीं, उनसे कहती क्यों नहीं कि आई किसी से कुछ नहीं कहेंगी और ना ही कही जाएंगी। हमने जो अपमान सहा है उसका एक अंश मात्र भी हम आई और भीऊ को नहीं सहने देंगे। तो फिर ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को समझाता हूँ। गोटिया, किसी से कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता नहीं है। काकू, आप अन्याय से लड़ने से रोक रही हैं। आप ही ने तो हमें वीरता का पाठ सिखाया है। आप ही ने तो अपने हाथों से बाजी को कवच पहनाकर युद्ध भूमि में भेजा था। जब एक बेटा लड़ सकता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं? मैं भी लड़ूंगा काकू, मैं भी लड़ूंगा। गोटिया, लड़ा शत्रुओं से जाता है, अपनों से नहीं। अपनों को वार से नहीं, प्यार से जीता जाता है। तू नहीं लड़ेगा काकू। तुझे बाजी के मित्रता की सौगंध। आओ काकू, काय केलं तुम्ही? इससे अच्छा मेरे प्राण मांग लिए होते। मैं ना ये सौगंध तोड़ सकता हूँ और ना ही आपको इस स्थिति में देख सकता हूँ। कहाँ जा रहा है चिमना? आई, वो बाहर देशद्रोही लिखा है ना, उसे मिटाने। नहीं चिमना, जिन्होंने उसे लिखा है वही उसे मिटाएंगे। लक्षात ठेव, तेरे पापा सत्य के साथ है और सत्य कभी किसी से नहीं छुपता, कभी नहीं। कल्ला हाँ, आमचा थोरला पुत्र बाजी। क्या देख रहे हो? आई, जो संसार का सबसे कोमल शब्द भी है और सबसे कठोर शब्द भी है। जैसे ये सुलेख, इसमें दृढ़ता भी है और प्रवाह भी। म्हणजे आपके तलवार में तेजी, ताकत और लचक तीनों है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि आज हम जो भी हैं मात्र अपनी मातृशक्ति के कारण है, और आज वही मातृशक्ति मुगलों के आतंक के कारण पीड़ित है, असुरक्षित है। आपकी आई साहेब आजम के कैद में है और कुछ दिनों पहले उन मुगलों ने मेरी आई के प्राण लेने का भी प्रयास किया था। पूरे संसार में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नारी को पूजा जाता है। यदि हम नारी की, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन पाप है। हमें आपके पीछे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करना है। हमें ऐसे राष्ट्र की नींव रखनी है जहां नारी के पांव में बेड़ी ना पड़ी हो। ये सम्मान जताने का नहीं, सम्मान प्राप्त करने का है। उठा। बाजीराव,
मी फक्त बाजी आहे, अभी राव कहलाने के लायक नहीं हुआ। हमारे लिए तुम राव कहलाने के योग्य उसी क्षण हो गए थे जिस दिन तुमने दौलताबाद में मुगलों का बारूद ही नहीं, उनका साहस भी जलाकर धुआं कर दिया था। रानी बालाजी, आपने महार जी को हमारे पक्ष में लाकर हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। हे श्रेयपण बाजीचंच, जो हमारा अनुभव और हौसला नहीं कर पाए, वो इसकी जुनूनियत ने कर दिखाया। बाजीराव, यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम्। आज से तुम स्वराज के सेनानी हो बाजीराव। अभिनंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शाहू महाराजांचा छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी के सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। पानी लेकर आ। आई उठ, उठ आई, उठ। आई उठ। बाजी तो आ गया। मैं हूँ चिमना। आ गया ना बाजी। आई ये चिमना भाव है। सब ठीक कर देगा, करेगा ना बाजी, करेगा ना ठीक। ओ भाई
चिन्नू भाऊ, आपको बुरा लग रहा है ना कि जब आप आई के लिए सब कुछ कर रहे हो तो भी आई को बाजी भाव की याद आ रही है। यदि भाव जितने सच्चे हो पाते तो आई को भाव की याद नहीं आती। हम तो तेरी छोटी सी भूल पर चिल्ला पड़े। आई की स्थिति बहुत खराब है। नहीं यही आइए पास रुक, हम वैद्य काका को बुला कर लाते हैं। हम जानते हैं महाराज कि हमने सही पक्ष चुनने में थोड़ा विलंब कर दिया, पर हम क्या करते महाराज। इतने बरसों से हमने अपने पिता धानाजी को तारा रानी साहिब के प्रति वफादार देखा है, और इस तरह अचानक से वो आपके साथ आकर मिल गए। इसके पश्चात हमें समझते समझते थोड़ा समय लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको धानाजी का हमारे साथ होने का कारण समझ में आ गया? जब कमबख्श ने हमारी सेना के ऊपर आक्रमण किया तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हम शत्रु से अपनी शर्तों पर लड़ना चाहते थे, उनकी शर्तों पर नहीं। महाराज, इस आक्रमण के बाद हमने सहायता के लिए एक के बाद एक कई संदेश भेजे, परंतु राजे ने हमारे एक भी संदेश का उत्तर नहीं दिया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जो राजा अपनी सेना का साथ नहीं दे सकता, हम ऐसे राजा का साथ नहीं देंगे। आपने हृदय को छू लेने वाली बातें बोली हैं चंद्रसेन जी। आप धानाजी के पुत्र हैं, पर मात्र इन बातों से हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप राजे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेना से मुंह मोड़ लिया, जबकि आपने स्वयं भी तो यही किया था। युद्ध भूमि में अपनी सेना को छोड़कर भागने वाला सेनानायक वीर नहीं होता। आपने ना ही युद्ध भूमि में वीरता दिखाई, ना ही दौलताबाद में नीति कुशलता। आप ना ही वीर हैं, ना ही नीति कुशल। आपके पिता धानाजी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। हम जानते हैं महाराज कि हम कई बार अपने पिता धानाजी, बालाजी और बाजी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, परंतु हम स्वयं को आपके लिए उपयोगी सिद्ध करके दिखाएंगे। महाराज, हम आपसे ये आशा नहीं करते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र माने। हम आपसे केवल इतनी आशा रखते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र बनने के लिए एक अवसर अवश्य दें। ठीक, हम आपको एक अवसर देते हैं, पर आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें गलत नहीं सिद्ध होने देंगे। बाजी, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालाजी, हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमारे पास सेना भी है और धन भी। अब हमें शस्त्र चाहिए ताकि सतारा पर कूच करने से पहले हमारी सेना तैयार हो सके। ठीक, तो आप और बाजी अभी जाकर सेना के लिए शस्त्र खरीदें।
की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें ज्वर है, वो होश में नहीं है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं किसी देशद्रोही की पत्नी या उसकी संतान की कोई सहायता नहीं करूंगा। वैद्य काका, आपको तो पता है ना, हमारी आई गर्भवती है। यदि आपने हमारी सहायता नहीं करी तो आई के साथ साथ शिशु भी संकट में पड़ जाएगा। इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तुम्हारे पिता की है, जिसका दंड तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। हम सही स्थान पर तो आए हैं ना बाबा? हो बाजी, जिस शस्त्र विक्रेता के पास हम आए हैं वो आज से नहीं, पुश्तों से यही अपना शस्त्र का व्यापार चलाता है। और वो अचानक गायब कहाँ हो गया? चलो बाहर किसी से पूछ कर आते हैं, संभवतः किसी को पता हो। बाबा हो काय? गिरोली अभी भी गिली है आणि फूल भी ताजे है। म्हणजे अभी अभी शस्त्र पूजन होगा। फिर वो शस्त्र आणि शस्त्र बेचने वाला गए कहाँ? बाबा, जब हम धन लेकर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ, और अब जब हम शस्त्र लेने आए तो शस्त्र गायब है। एक बार हो तो दुर्भाग्य, दूसरी बार हो तो षड्यंत्र। कोई तो है जो हमारी हर चाल पर दृष्टि गाड़े हुए है। कोई तो है जो ये प्रयास कर रहा है कि शाहू जी सिंहासन पर न बैठे। पर कौन? मैंने नहीं सोचा था कि बाजी और बालाजी को पता चल जाएगा कि शस्त्र विक्रेता का अपहरण किया गया है। तुमने नहीं सोचा था, और हमने सोचा था कि बालाजी और बाजी ये समझ जाएंगे कि कोई तो है जो शाहू जी की राह में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। और बाजी का संदेह हमारे ऊपर जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। बाजी और हमारा संबंध इस दिए की लौ और इस पतंगे की भांति है। जिस प्रकार ये पतंगा जानता है कि यदि ये इस लौ के पास गया तो जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी ये पतंगा स्वयं को रोक नहीं पाता और जलकर भस्म हो जाता है। चंद्रसेन की क्रोध रूपी लौ में बाजी का जलकर भस्म हो जाना ही उसका भाग्य है। आप क्या करने वाले हो? हम बाजी को शाहू जी की नजरों में गिराएंगे। बाजी हमारे विरुद्ध सबूत एकत्रित करने का प्रयास करेगा और हम उसे सबूत देंगे, और जब वो शाहू जी के सामने हमें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। उसके पश्चात शाहू जी उसे अपने से दूर कर देंगे, और जब एक ढाल किसी योद्धा से दूर हो जाए ना,
उस योद्धा पर वार करना अत्यंत सरल हो जाता है। शाहू जी आशा का दीपक बनकर आए हैं और ये आशा का दीपक जलने से पहले ही बुझ जाएगा। भाग्य हमारे इतना विपरीत कैसे हो सकता है? हम एक कदम आगे लेते हैं तो वो हमें 2 कदम पीछे ढकेल देता है। शाहू जी, मार्ग के ये अवरोध ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देंगे। बाण को आगे जाने के पहले पीछे जाना ही होता है। और युद्ध में हथियार नहीं, सैनिक लड़ते हैं। हमें हथियार नहीं मिले तो क्या हुआ? हम अपने हाथों को हथियार बना लेंगे। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं बाजी, पर युद्ध भावनाओं से नहीं जीते जाते हैं। यदि हथियार मिलने में हमें और विलंब हुआ तो हमारी पहले से खराब स्थिति और खराब हो जाएगी। क्या ये कैसे संभव है? उसे भेजो। बालाजी और बाजी जिस शस्त्र विक्रेता के पास गए थे वो स्वयं चलकर यहां पहुंच चुका है। तो तुम ही हो वो शस्त्र विक्रेता? जी महाराज। तुम जिस स्थान पे व्यापार करते हो वो स्थान खाली क्यों किया तुमने? महाराज, हम लोग 7 पुस्तों से वहां व्यापार करते हैं, भला हम अपना स्थान क्यों खाली करेंगे? पर मैं और मेरे बाबा वहां गए थे, वहां पर तो कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम कहां गए थे, पर हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया था, ना तुम ना तुम्हारे बाबा। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? महाराज, आपका एक सैनिक हमारे इलाके में पूछताछ कर रहा था। उसी के द्वारा पता चला कि आपको हमारी सहायता की जरूरत है। जब हमें सूचना मिली कि बालाजी को संदेह है कि कोई है जो हमारी गुप्त सूचनाएं बाहर भेज रहा है, और इस तथ्य की जांच करने के लिए हमने अपना एक सैनिक बाहर भेजा था। बालाजी, आपने महाराज से झूठ क्यों बोला? मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते, समझना? बाजी, बाजी, तलवार खाली टेप। तुम्हारे पिता झूठ नहीं बोलते होंगे, पर वो मात्र तुम्हारे बाबा नहीं है, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। और एक राजनीतिज्ञ झूठ बोले ना बोले, पर सत्य कभी नहीं बोलता। सत्य आणि असत्य का निर्णय महाराज पर छोड़ दीजिए चंद्रसेन जी। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचकर भी उसे देख नहीं पाता। संभव है कि आपके साथ भी यही हुआ होगा बालाजी। संभव है कि आप अपना मार्ग भटक गए हो, पर यह शस्त्र विक्रेता अपने लक्ष्य तक आ पहुंचा है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब हमारे पास सेना भी है और हथियार भी, पर जो हमारे पास नहीं है वो आपकी कूटनीति हमें लाके देगी बालाजी। महाराज, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? बाप्पा जी। बाप्पा जी? बाप्पा जी तो अत्यंत वीर और लोकप्रिय मराठा सरदार है। उनकी औरंगाबाद के कान्होजी के साथ घनिष्ठता है, जिन्होंने बालाजी को युद्ध में सहायता की थी। अगर वो हमारे साथ आ गए तो हमारी सैनिक सामर्थ्य इतनी हो जाएगी कि हम सतारा पर कूच कर सकते हैं। शाहू जी, यदि ऐसा है तो हम अभी
पापा जी को लेने के लिए रवाना होते हैं महाराज। बाबा आप जानते थे कि वो शस्त्र विक्रेता झूठ बोल रहा है, फिर भी आप चुप रहे। मला वाटता कि चंद्रसेन ने ये सब बस आपको शाहू जी की दृष्टि में गिराने के लिए किया और कुछ नहीं। तुम जो कह रहे हो उस बात का कोई प्रमाण है बाजी? चंद्रसेन का व्यवहार ही उसके छल का प्रमाण है बाबा। वो थोड़ा था बाद में कायर सिद्ध हुआ। कम्बक्ष के आक्रमण के समय वो अपनी सेना को छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए अपने परम मित्र के प्राण देने में भी संकोच नहीं किया। राजनीति में महत्व इस बात का नहीं कि कल क्या हुआ था, महत्व इस बात का है कि आज क्या हो रहा है। चंद्रसेन के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी, और प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे।